बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम ग्रुप इंश्योरेंस का जो केस है, जो ग्रुप इंश्योरेंस के जो असल कहानी है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप इंश्योरेंस का कानून क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन को अदा क्यों नहीं की जाती, और जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें हैं सिंध, पंजाब, वफाक वगैरह, तो इसका ग्रुप इंश्योरेंस का मुआहिदा क्या है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। तो आखिर में मैं आपको एक सल्यूशन भी बताऊंगा कि क्या किया जाए, मुलाजमीन को क्या करना चाहिए कि रिटायरमेंट के मौका पर उनको ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी जो है वो मुमकिन बनाई जा सके हुकूमत की तरफ से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको डेथ ड्यूरिंग सर्विस की सूरत में और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर डेथ की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की जो है वो अदायगी की जाती है। ये ग्रुप इंश्योरेंस का बेसिक कानून है। इसी कानून के तहत जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनके साथ उन्होंने मुआहिदा किया हुआ होता है। तो दौरान सर्विस वफ़ात या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर वफ़ात की सूरत में मुलाजिम की जो फैमिली होती है उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। जबकि मुलाजमीन का मुतालबा है, और बहुत बड़ा ये इशू भी है, कि मुलाजमीन को रिटायरमेंट के वक्त जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए, क्योंकि रिटायरमेंट तक पूरी सर्विस के दौरान एक मुलाजिम काफ़ी अमाउंट जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटवा चुका होता है, कटौतियाँ करवाता रहता है पूरी सर्विस के दौरान। तो फिर उसका ये जेन्युइन मुतालबा है कि उसको रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बमा ऑल बोनसेस वो अदा की जाए, जैसा कि दूसरी लाइफ इंश्योरेंस जो होती है आम प्राइवेट शख्स की, कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदता है 20 साल के लिए फ़र्ज़ किया, तो वो अगर 20 साल के अंदर अंदर उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो फिर उसके लवाहिकीन को एक अमाउंट अदा कर दी जाती है। लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं होती और वो हयात रहता है अल्लाह के फजल व करम से, तो फिर उसको 20 साल पूरे होने पर, मैच्योर होने पर, मैच्योरिटी पर उसको लाइफ इंश्योरेंस की जितनी वो उसकी रकम जमा होती है और उसके साथ जितने बोनसेस उसके ऐड हो चुके होते हैं वो उसको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अदा कर दिए जाते हैं। इसी तर्ज पर मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनको रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए, लेकिन ऐसी अदायगी नहीं हो रही सिवाय केपी के और बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान वालों ने भी कानून साजी कर ली है, और जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी इस सिलसिले में कानून साजी कर ली है कि वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम यानी फौत हुए बग़ैर जो है वो उनको अदा कर रहे हैं। जबकि पंजाब, वफाक और सिंध में ये ज़रूरी है रकम लेने के लिए, ग्रुप इंश्योरेंस रकम लेने के लिए, कि मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ हो या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर उसकी डेथ हो, तो फिर उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। तो अब जो मसला चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो रिटायर अक्सर लोग होते हैं तो वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ इस किस्म की पोस्टें होती हैं, यूट्यूब पर वीडियो आ जाती हैं कि आप केस करें, आपको अदायगी हो जाएगी, तारीख़ी कामयाबी, ये हो गया, वो हो गया, पुराने पुराने केस उठा के लगा देते हैं यूट्यूब पर, वीडियोस पर और अपना सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि सुप्रीम कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला, रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने खामखा अगर वकीलों को फ़ीसें अदा करनी है तो बेशक आप करें, लेकिन जो फ़ैसला होना है, क्योंकि इस वक्त जो है ना सिंध में भी फ़ैसला हुआ था नवंबर 2021 में, उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत को हिदायत की थी कि आप इस ग्रुप इंश्योरेंस की जो है वो कानून साजी करें ताकि मुलाजमीन को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन हुकूमत सिंध ने अभी तक इस पर कोई कानून साजी या कोई तहर्रुक नहीं किया। इसी तरह पंजाब और वफाक में भी जो है वो मुलाजमीन ने केसेस किए हुए हैं, रिट्स जो हैं वो दायर की हुई हैं, रिट पिटिशन्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी अरसा से, जो कि पेंडिंग चली आ रही हैं, जिस पर कोई अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पर भी फ़ैसला हुआ तो यही फ़ैसला होना है कि हाई कोर्ट्स ने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत को ये हिदायत करनी है कि आप मुनासिब कानून साजी करें ग्रुप इंश्योरेंस कानून के लिए, ताकि रिटायरमेंट के मौका पर सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी की जा सके।
तो अब ग्रुप इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं हुकूमतों के, जैसा कि पंजाब हुकूमत का जो है वो 30 जून 2023 तक कॉन्ट्रैक्ट है 3 साला, ये इसी जून में ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। यानी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और हुकूमत पंजाब के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है मुलाजमीन की लाइफ इंश्योरेंस का, कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस होगी और अगर रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर डेथ होगी तो फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस देगी उसके लवाहिकीन को। तो ये मुआहदा चल रहा है 30 जून तक। वफाकी हुकूमत का भी इसी साल ख़त्म हो रहा है या शायद अगले साल हो जाए, इसी तरह सिंध हुकूमत का है। तो करने का काम ये है मुलाजमीन के लिए कि वो इन मुआहिदों में ये शिक शामिल करें, ये तो शामिल है ही है कि डेथ ड्यूरिंग सर्विस और रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर डेथ, इसमें एक और शिक शामिल की जानी चाहिए कि रिटायरमेंट के मौका पर, सुपर एनुएशन पर, या अगर वो अर्ली रिटायरमेंट लेता है तो उस मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम विद आल बोनसेस रिटायरमेंट के मौका पर सरकारी मुलाजिम को अदा की जाए। ये एक तीसरी शिक शामिल की जानी चाहिए। ये मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं, अगीगा है वफाक में और सूबों में भी, तो एपका है, दीगर तंजीमें हैं, उनको ये चाहिए कि अब जैसा कि पंजाब हुकूमत का ये मुआहदा ख़त्म हो रहा है और 1 जुलाई से नया मुआहदा होगा, साफ ज़ाहिर है उसने किसी कंपनी के साथ मुआहदा करना है, तो इस मौका पर मुलाजमीन विजिलेंट रहें और ये शिक शामिल करें कि रिटायरमेंट के मौका पर जो है ना, एक तीसरी शिक शामिल की जाए कि उनको रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। तो ये चंद गुजारिशात थी ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से। उम्मीद है आपको इस केस की समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।